हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं और एग्जाम में आपके 1 से 2 सवाल जो होते हैं वो आपके चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए हल करते हैं इन्हें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपसे ये कह रहा है कि 200 रुपये का, ठीक है ना, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा दोस्तों। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, एक तो पुराना वाला जो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों, वो होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका प्रिंसिपल 1/r/100n ये होता है। यानी क्या होता है आपका होता है CI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस रेट बटे 100n, जहाँ ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपका मूलधन है, या ये आपका दर है और ये आपका समय है। हम लोग इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करके चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्र दर निकालते थे। लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर ना एक शॉर्टकट से चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल करेंगे। अब कैसे करेंगे दोस्तों, वो आपको आज ये दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मूलधन कितना दिया गया है दोस्तों, P बराबर यानी 200 दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर समय कितना दिया गया, T आपका समय दिया गया दोस्तों 2 वर्ष दिया गया ना दोस्तों, 2 वर्ष समय दिया गया है और 200 रुपये आपका मूलधन है। दर जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो आपकी दर है। दर कितनी है आपकी 10, यानी R बराबर कितनी दी गई है दोस्तों आपको 10%, ठीक है ना दोस्तों। अब इस 10% को दोस्तों हम लोग कैसे कर लेंगे दोस्तों, 10% को हम ऐसा कर लेंगे दोस्तों, R आपका हो जाएगा R बराबर 10/100 कर लेंगे दोस्तों। 10 से 10 का इसे काट देंगे और ये आएगा 1/10। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे जो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो क्या है आपकी दोस्तों, एक तो आपकी दर है सबसे महत्वपूर्ण और एक आपका समय है, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस दर से ही हम लोग प्रश्न को हल कर लेंगे और ऑप्शन को टिक कर लेंगे दोस्तों। कैसे, देखिए दोस्तों, ये जो आपका 1/10 दिया गया है ना, ये इसमें यहाँ पर ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका है आपका प्रिंसिपल, ठीक है ना दोस्तों। और ये ऊपर जो दिया गया 1, ये क्या है दोस्तों, ये आपका जो है ना वो अमाउंट है, पूरा अमाउंट है दोस्तों ये, ठीक है ना। अब हम इसे दोस्तों लिखेंगे कैसे, देखिए दोस्तों कैसे लिखेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे दोस्तों। देखिए हम इसे ऐसे लिखेंगे दोस्तों 10, ठीक है ना, और ये 10 है, ठीक है ना, मूलधन 10 हो गया तो ये आपका क्या हो गया जाएगा दोस्तों, अमाउंट 11 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें समय कितना दिया गया है दोस्तों, 2 साल दिया गया है, 2 साल दिया गया ना, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आपका इस पर स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, हो गया 2 साल हो गया ना दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गई, यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 121 आ गया। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों, कितना आया डिफरेंस, यानी 21, यानी 21 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया दोस्तों। क्योंकि अगर 100 रुपये मूलधन है तो 21 रुपये उस पर ब्याज मिल गया, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए उसने मुझसे पूछा क्या है, उसने मुझसे पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा दोस्तों। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, यानी CI बराबर, देखिए दोस्तों जो दिया होता है, यानी यहाँ पर हमें दिया क्या है 200 रुपये, तो जो दिया है उससे तो हम लोग ऊपर लिख लेंगे, ठीक है ना, जो, और इसे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, मूलधन जो हमने निकाला है इसे लिखेंगे हम नीचे, हो गया दोस्तों। और हमसे पूछा क्या गया दोस्तों, ब्याज पूछा गया है, तो ब्याज का मतलब क्या 21 रुपये है, तो यहाँ पर हम लोग 21 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब इससे ये कट गया और इससे ये कट गया और 21 दूनी 42, तो हमारा जो CI है चक्रवृद्धि ब्याज है कितना आया दोस्तों, 42 रुपये। और यही हमारा दोस्तों जो है ना आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, बी ऑप्शन में 42 रुपये है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर कुछ रह गया तो आगे वाले प्रश्न आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पर 600 रुपये का,
दूसरी चीज़ 5% वार्षिक ब्याज, तीसरी 2 वर्ष दिया गया है, और सबसे बड़ी बात है हमसे पूछा क्या गया दोस्तों, हमसे पूछा गया चक्रवर्ती मिश्र धन। यहाँ पर मिश्र धन पूछा गया है टोटल। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर यही करेंगे कि क्या दिया गया दोस्तों, 600 रुपये तो हमें ये दिया गया है, ठीक है ना। समय कितना दिया गया है दोस्तों, समय कितना दिया है दोस्तों, 2 साल दिया गया है, ठीक है ना। आर कितना दोस्तों, रेट कितना दिया गया, यानी 5 हो गया, और 5 का हम कितना कर देंगे दोस्तों, 5% को 100 कर लेंगे। जो 5% है इसे हम 5/100 कर लिया, और इसे काट दिया, कितनी बार कटा दोस्तों, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/20 हो गया दोस्तों। अब हम लोग वही पुराने इसी प्रोसेस से, यानी ये तो हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया हमारा अमाउंट। अब देखिए दोस्तों ये क्या, ये तो आपका हो गया क्या, प्रिंसिपल, यानी ये हो गया आपका 20, और ये यहाँ पर क्या है आपका अमाउंट है, तो ये हो गया आपका 21 हो गया दोस्तों। हमें समय कितना है, 2 साल है दोस्तों, 2 का इस पर स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना, हो गया। अब ये कितना हो गया दोस्तों, 20 का तो 400 हो गया, ये कितना हो गया 441 हो गया। दोनों के बीच में डिफरेंस यानी कितने ब्याज निकल के आया, 41 निकल के आया दोस्तों। अब पूछा क्या, चक्रवर्ती मिश्र धन, और जगह हमसे चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती मिश्र धन दोस्तों हमसे पूछा है। तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए हमने क्या बताया, जो दिया है 600 दिया है, इसे ऊपर लिख लेंगे, ठीक है ना। हमने जहाँ पर क्या निकाला, 400 निकाला, इसे नीचे लिख लेंगे, और जो पूछा जाता है, जो निकालना होता है दोस्तों, उससे गुणा कर देते हैं। निकालना क्या हमें, चक्रवर्ती मिश्र धन। ऊपर वाले प्रश्न हमने ब्याज निकाला तो ब्याज से गुणा किया, अब हम यहाँ पे अमाउंट से गुणा कर देंगे, यानी 441 हो गया। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। कितना दोस्तों आ गया आपका, यानी 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 3 चौक 12 1 13/2 आ गया। इससे ये काटेंगे, कितनी बार कटेगा दोस्तों, 2 छिंग 12 बचा 1, 2 छिंग 12, 3 बचा, 2 एकम 2, पॉइंट लगाएंगे, 2 पंचे 10, ठीक है ना, 0, यानी 661.50 रुपये, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, यानी बी ऑप्शन में 661.50 रुपये है, तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों। तो क्या दिया गया दोस्तों, में P बराबर दिया गया दोस्तों, कितना 800 दिया गया ना दोस्तों। समय कितना दोस्तों में दिया गया है, T दिया गया हमें 3 साल, ठीक है ना। और रेट कितना दिया गया दोस्तों, R बराबर है दोस्तों 10%, R बराबर है 10%, यानी 10/100 हो जाएगा, और 10 दाई 100 हो गया, यानी 1/10 आ गया दोस्तों। अब ये क्या है दोस्तों, ये आपका अमाउंट, और ये क्या आपका, ये है आपका प्रिंसिपल। अब क्या है, ये आपका ये हो गया, ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये आपका हो गया अमाउंट। ये कितना है दोस्तों, 10 हो गया, ये आपका 11 हो गया। 3 साल दिया है तो दोस्तों 3 का हम लोग क्यूब कर देंगे दोस्तों, हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों, 1000 हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों, 1331 हो गया। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों, 331 का, ठीक है ना दोस्तों। अब उनसे पूछा क्या है, सबसे बढ़िया पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा मिश्र धन, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो हम लोग मिश्र धन निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से दोस्तों। तो मिश्र धन बराबर क्या है, यहाँ पर कितना दिया 800 रुपये, 800 हम लोग ऊपर लिख लेंगे, बटे यहाँ पर कितना दिया 1000, 1000 आपका नीचे आ गया। पूछा गया है मिश्र धन, 1331 जो है आपका मिश्र धन है दोस्तों, हो गया। इससे इसे काट देंगे, इससे इसे काट देंगे, 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। गुणा कर लेंगे दोस्तों हम लोग, कितना 4 एकम 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, और 4 तिया 12 1 13 हो गया, और 4 एकम 4, 4 1 5 हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 5 से भाग देंगे। जब इसे 5 से काटेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 5 एकम 5, ठीक है, जाएगा नहीं, 0 लग जाएगा। 5 6 30, कितना 24 बचा, 5 तो 5 चौक
20 हो गया दोस्तों, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 अट्ठे 40, यानी 1064.80 रुपए दोस्तों। यही हमारा जो है ना दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, हमारा ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है, 1064.80 रुपए है, तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। 4 नंबर का प्रश्न आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहां पर उसने मुझसे मिश्रधन भी पूछा है दोस्तों, और यहाँ पर उसने मुझसे चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है। तो क्या क्या दिया है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं। हमें दिया क्या है दोस्तों, हमें दिया उसने 10,000 प्रिंसिपल दिया है। समय कितना दिया उसने दोस्तों, समय उसने दिया मुझे 3 साल, ठीक है ना। और हमें रेट कितना दिया उसने 10, यानी 10/100 हो गया दोस्तों। 10 से इसे काटेंगे तो हमें कितना मिला दोस्तों, 1/10 मिला दोस्तों। तो आपको ही पता है दोस्तों ये क्या है, आपका अमाउंट, और ये क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल। लिख लेंगे दोस्तों, ये आपका P हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया। ये है आपका 10 और तो ये हो गया आपका 11। समय कितना दिया है दोस्तों, 3 साल हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया दोस्तों, 1000। ये कितना हो गया दोस्तों, 1331, ठीक है ना दोस्तों। बीच में कितना डिफरेंस आ गया आपका, 331 का। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, ब्याज निकालते हैं। अब देखिए ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर कितना आएगा आपका 10,000, 10,000 तो दिया गया दोस्तों, देखिए अब 10,000 दिया गया, ठीक है ना। नीचे कितना आएगा जी, 1,000 आ गया। यहाँ पर गुणा कितना, ब्याज निकालना है तो ब्याज करना है तो गुणा किससे करेंगे, इससे करेंगे, यही तो ब्याज है ना, ठीक है ना। अब 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, बचा कितना 10। 10 का गुणा 331 में करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 3310 रुपए दोस्तों। ये हमारा ब्याज निकल के आ गया। अब वैसे तो दोस्तों आप आंसर को टिक कर सकते हो कि 3310 एक ही है, लेकिन यहाँ पे डी में भी है, तो अगली बार हम लोग ब्याज भी निकाल लेंगे। यानी अब हमें क्या निकालना, मिश्रधन। मिश्रधन भी निकालते हैं कि ऑप्शन में 2 है। देखिए अब कैसे निकलेगा मिश्रधन, ऊपर तो हो गया 10,000 हो गया दोस्तों, नीचे कितने आएगा 1,000, गुणा किसका, मिश्रधन पूछा तो कितने का गुणा करेंगे दोस्तों, 1331 का, ठीक है ना दोस्तों। देखिए 1 2 3 गया, 1 2 3 गया, 10 का गुणा इसमें करें कितना आएगा दोस्तों, 13,310 रुपए दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो कितना किस में दिया गया है, यानी डी ऑप्शन में दिया गया दोस्तों 13,310 रुपए और 3310 रुपए, तो डी ऑप्शन पर टिक कर देंगे दोस्तों। यही हमारा आंसर है दोस्तों। देखिए हम लोग फटाफट दोस्तों आंसर निकाल ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है, देवेश 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 4500 रुपए का ऋण लेता है दोस्तों, ठीक है ना। 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या दिया गया दोस्तों, हमें P बराबर दिया गया दोस्तों 4500 दिया गया ना, और समय कितना दोस्तों हमें दिया गया, T दिया है हमें दोस्तों 2 साल, और रेट हमारा है दोस्तों 4%, यानी 4% का हो जाएगा 4/100। ये चला जाएगा दोस्तों 4 कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये आपका जाएगा 1/25 बार, 25 चौकू 100, ठीक है ना। ये क्या आपका दोस्तों अमाउंट है, ये क्या दोस्तों आपका प्रिंसिपल है, यानी P हो गया दोस्तों, ये आपका A हो गया, ठीक है ना। जब ये आपका 25 है तो ये आपका 26 हो गया दोस्तों। समय कितना है दोस्तों, 2 साल है, स्क्वायर कर दिया दोस्तों हमने, ठीक है ना। ये कितना हो गया दोस्तों 625, ये कितना हो गया दोस्तों 676। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना निकला, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 7 में से 2 गया, 5 बचा, 51। पूछा क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो CI बराबर हो जाएगा दोस्तों, दिया क्या है दोस्तों 4500, तो 4500 तो दोस्तों हम ऊपर ले लेंगे, 625 ये नीचे ऐसे ले लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और गुणा कितने से करेंगे, हमें ब्याज निकालना तो 51 से हम लोग गुणा कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब इसे अगर हम काटेंगे तो 5 से ये तो 125 बार कट गया दोस्तों, ये 900 बार कट गया दोस्तों, ये 25 बार कट गया दोस्तों, ये कितनी बार 5, कितना ही बार पता, 5 एकम 5, ठीक है ना, 5 अट्ठे 40, 180 बार कट गया। ये दोस्तों 5 बार कटा
और ये कितनी बार कटा है दोस्तों, 5 × 15 5 × 30, यानी हमारे पास बचा कितना दोस्तों, हमारे पास जो बचा है वो दोस्तों बचा है 36 × 51/5 दोस्तों, ये हमारे पास बचा है। ठीक है ना, अब हम इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 36 एकम 36 हो गया। ठीक है ना दोस्तों, और 36 का हम लोग जब 5 में गुणा करेंगे दोस्तों तो ये तो आपका आएगा दोस्तों आपका 180, 180 3 183 दोस्तों आएगा। ठीक है ना, 183/5 हो गया दोस्तों। इसे हम लोग काट देंगे, काटेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 5 × 15। ठीक है ना दोस्तों, 5 × 15 हो गया, बचा कितना, 3 यानी 33, 5 × 30 हो गया, बचा 36, 5 × 7 35 हो गया, फिर पॉइंट लगाया, जीरो भराया। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद निकल गया 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 5 दूनी 10 रुपये हो गया दोस्तों आपको। ठीक है ना, ये आंसर क्या हो गया, यानी 5 × 15 33 बचा, 5 × 30 दोस्तों, फिर 36 बचा, 5 × 7 35, फिर बचा 1 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 दूनी 10, 36 367.2 रुपये दोस्तों जो है वो आपका आंसर आया हुआ है। ठीक है ना, ब्याज निकल के आया हुआ है। ऑप्शन में देखें दोस्तों, डी ऑप्शन में 376.2 रुपये है, तो डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों बस आपसे यही आग्रह है कि हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक भी साथ में कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।